नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आपके सामने सी टेट जो 31 जनवरी 2021 को हुआ था उसकी आंसर की मैथ का मैं लेकर के, जो कि फर्स्ट पेपर में है और सबके लिए होती है, वो कंपलसरी होती है, तो उसका आंसर की लेकर के आई हूँ। और आप सभी से एक अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, उसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट आंसर लेकर के आ जाती हूँ देने प्रोवाइड करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई यही चाहता है कि बस एग्ज़ाम दिए हैं तो अब पहले मुझे आंसर मिल जाए डायरेक्टली कितने हुए, क्योंकि सबको उत्सुकता बनी रहती है। तो कब आंसर मिले और कितने हुए कैलकुलेट करके जानने की इच्छा होती है, तो इसलिए मैं भी डायरेक्ट आंसर ही बताती हूँ। तो बिना देर किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो है 31 का नंबर जो है ये भाग 2 का है और पेपर 1 का है, ये मैथ है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रही हूँ। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। इसको पढ़ते हैं। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बताते चलूँगी, इसको सॉल्व नहीं कराऊंगी। तो इसका राइट आंसर है सेकंड वाला, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। क्योंकि इसमें संभावना न्यूनतम पूछा है तो सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। तो 31 का सेकंड वाला सही है। नेक्स्ट है 32। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हिल के मानस चित्रण के कौन से चरण पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही होगा। 4 का आंसर है स्तर 1 विश्लेषण। 4 का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 32 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 33। तो 33 का जो है क्वेश्चन है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है समवरक गुण। और नेक्स्ट वाला हम बढ़ते हैं आगे। 34। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें जो है हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं। ये फोर्थ वाला ऑप्शन है, गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। आप लोग में भी ये क्वेश्चन जो है आगे पीछे दिए होंगे, क्योंकि सबके कोड अलग अलग होते हैं। तो कोड अलग अलग होने की वजह से क्वेश्चन भी आगे पीछे रहते हैं, तो आप उसको मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35। और 35 का क्वेश्चन है हमारा कि प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। कौन से कथन सत्य हैं। तो ए है संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना, जो कि सही है। और सेकंड है आपका बी वाला, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा, और ऑप्शन में आप देखिए यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन में दिया हुआ है कि ए और बी, तो ए और बी ही सही है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। और 36 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसका जो है थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना। जैसे आप बच्चे को कुछ भी सिखाते हैं तो उनकी जो दैनिक जीवन में जो डेली रूटीन में जो काम होते हैं उससे रिलेटेड करके उनको बताएंगे तो उनको बहुत जल्दी ही समझ में आएगा। उसका एग्जाम्पल दिया जाता है तो उसको बच्चे करते रहते हैं, प्रैक्टिकली होता है, इसलिए वो जान जाते हैं कि इसका क्या आंसर होगा या कैलकुलेशन क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा। तो ये 36 का जो है थर्ड वाला आंसर सही है। और इसके बाद आता है 37 नंबर, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पूछा है, ध्यान दीजिएगा, सत्य नहीं है। तो पहला है प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। तो आपका ये तो सही है, तो यहाँ सत्य नहीं है पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन है आपका, गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो सत्य नहीं है, तो आपका सत्य नहीं है पूछा है। तो यही सेकंड वाला ही ऑप्शन आपका सही होगा, 37 का 2 वाला। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 की 8 पे, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो ये वाला ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कई बार पूछा भी गया है, आप देखे होंगे।
और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। ये मुझे लगता है सबका सही होगा। और जो है 39 का क्वेश्चन है कि बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन जो है आपका सही होगा, क्विजिनेयर छड़ें। तो ये जो है राइट है 39 का सेकंड। और नेक्स्ट बढ़ते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे प्रेरणा मिलती है, एक एनर्जी आती है कि नहीं लोगों ने देखा है और अपना कमेंट किया है। उससे क्या होता है कि मैं बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट हो जाती हूँ और आपके लिए फिर से सोचने लगती हूँ कि नहीं मुझे इन लोगों के लिए कुछ और भी बनाना है। तो 40 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। ये आपका राइट आंसर होगा 40 का थर्ड। अब नेक्स्ट वाला आता है 41। शुद्ध कथन को पहचानिए। शुद्ध कथन बताना है सही में, तो सही वाला। और फर्स्ट है कि परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। सेकंड है किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। सेकंड वाला सही है और यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 40 का सेकंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं 40 नहीं है ये, सॉरी ये 41 है। 41 का सेकंड सही है। और 42 है, 42 का नेक्स्ट है 42। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। तो 42 का थर्ड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 43 का क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। शुद्ध कथन पूछा है, तो इसमें पहला दिया है कि बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। ये तो गलत है ना कि हम बस त्रिभुज को ही दिखाएंगे और किसी को नहीं दिखाएंगे। और सेकंड वाला है कि बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करानी चाहिए। एकदम बहुत ही ईजी है, थोड़ा भी ध्यान दिए होंगे तो आपका भी सही हुआ होगा क्वेश्चन, क्योंकि आपका ये दिया है कि यही पूछ रहा है कि शुद्ध कथन चाहिए और पहले में शुद्ध दिया ही नहीं है और उसी उदाहरण को त्रिभुज को ही उदाहरण दे करके वो पूछ रहा है और सेकंड वाले में उसी ऑप्शन को राइट शुद्ध कर दिया है। तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो गया 43 का सेकंड नंबर, सेकंड जो है आपका सही है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं 44 की तरह। एक विभाजक के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है। इसका आप इसको सॉल्व जब करेंगे तो इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा 125। तो राइट आंसर हो जाएगा 25। मैं यहाँ सॉल्व नहीं करा रही हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ। और उसके बाद है 45 के क्वेश्चन में 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है। बहुत ही इजी है ये। और 45 का आपका राइट आंसर आएगा 9। तो 9 है आपका 4 नंबर पे, तो 4 वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 46 की तरफ। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका 1 वाला जो है आपका ऑप्शन 1 वो सही है। नेक्स्ट है आपका 47 में है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है कौन सी है। तो ये आपके आ जाएगा 5/6 और 3/4 जो स्टार्टिंग में ही है वो। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 है। 47 का 3 वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 48 की तरफ। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 से जो है 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची जो गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो 40 का आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 8:05 हुआ था AM
AM का ही वो पूछा है तो उसे AM में ही आंसर आएगा। तो इसका हो जाएगा 8 5 पर। सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 49 की तरफ। 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इसका पहला वाला ऑप्शन है वो 5 सही है। 49 का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। मैं एक ही क्वेश्चन को का जो ऑप्शन है जो राइट वाला है मैं दो दो बार दे रही हूँ ताकि आपको मिस्टेक ना हो उस चीज़ का कि क्या बोला गया है। तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 50 वाला क्वेश्चन है, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। और इसका जो है आप एक क्रम में उसको कर लेंगे पंक्ति में और दोनों सिरों से करेंगे तो 19वां स्थान है। तो अब बहुत इजी है ये कर ले जाएंगे आप लोग। तो ये हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन सही है ये 37, क्योंकि यहाँ पूछा उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 18 इधर हो गए 18 इधर हो गए और बीच में जो हो गया वो रूही 19वें स्थान पे हो गई। तो 18 18 36 और 19वां वाला जो स्थान है वो 36 1 37 हो गया। तो 50 का जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा 37। तो नेक्स्ट आते हैं 51 की तरफ। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योगफल 9, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। तो संख्या क्या है? तो वो संख्या हो जाएगी 63। आप सॉल्व करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 51 का 4 वाला ऑप्शन सही होगा। और नेक्स्ट बढ़ते हैं 52 की तरफ। विभिन्न स्टेशनरी का मतलब लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्रेयॉन का एक पैकेट है जो 15.5 रुपये का है। पेंसिल का एक पैकेट है जो 14 रुपये का है। स्केच पेन का एक पैकेट 22.5 का है। एक कैंची 17 रुपये की है और एक रबर जो है 2 रुपये का है। चमकीले कागज़ की एक परत जो है वो 2.5 की है और सजावटी स्टिकर का एक पैक 5 रुपये का है। तो क्वेश्चन यहाँ है कि सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल और एक पैकेट स्केच पेन, एक कैंची, चमकीले कागज़ की 5 सीटें और एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे, उसको कितना भुगतान करना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जिसके सामने पूछा है कि कितने पैकेट है तो उसका जो मूल्य दिया है उससे उसमें गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पे उसके बाद 2 पैकेट का है ना, हाँ, तो उसको गुणा कर देंगे तो जो आएगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए पेंसिल का दिया है तो पेंसिल का 2 पैकेट है तो 14 दूना के 28। तो ऐसे करके सारे के गुणा करके कर लेंगे। गुणा करने के बाद सबका टोटल कर देंगे तो आपका आएगा 150, मतलब 100.50। एक फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो 52 का सही है। फर्स्ट वाला ऑप्शन 100.50 लिखा है तो 150 भी बोलेंगे इसको, 100 रुपये 50 पैसे। तो आपका 53 नंबर का क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती थी। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? बहुत इजी है। 53 का जो है फोर्थ वाला ऑप्शन है, मुझे लगता है ये भी आप लोगों का सही होगा, 29 घंटे 35 मिनट। तो 29 घंटे 35 मिनट हो जाएगा इसका आंसर 53 का फोर्थ ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54 का क्वेश्चन है। इसमें है एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान पर अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई संख्या का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या है, बहुत ही आप लोगों को घुमा दिया है, लेकिन आप करेंगे इसको अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे, जैसे जैसे वो कहता गया वैसे वैसे करेंगे तो आपका आएगा 54 का थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा 87649। इसका आंसर हो जाएगा 8764 जो कि ये ऑप्शन नंबर 3 में है। तो 54 का 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 का।
दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, बिना लाइक किए नहीं जाना है आप लोगों को, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके बनाई हूँ, तो आपको लाइक ज़रूर करना है। तो 55 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 17,865 पाने के लिए 8,008 और 8,088, 8,808 के योगफल में क्या घटाना होगा कि हमें, इसका क्वेश्चन ये है कि इतना पाना है, मतलब ये आपका योग का मतलब घटाने के बाद इतना आना चाहिए। 17,863 आना चाहिए, 17,863 आना चाहिए। तो इसमें से क्या घटाना है, तो जो जब आप 7,041 घटाएंगे तो आपका 17,863 आ जाएगा, तो जो कि 55 के पहले वाले ऑप्शन में है, और पहला ही आपका सही है। और नेक्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है 56। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है, तो आंसर आपका आ जाएगा 320 ml। सेकेंड वाला ऑप्शन 56 का सेकेंड ऑप्शन सही है। और आपका आता क्वेश्चन नंबर 57। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है, और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये का किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, 15 किलोमीटर। 57 का फर्स्ट वाला ऑप्शन। और 58 का जो है, निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। और जो कि ऐसे ऐसे विषय का दिया है कि मारिया ने कितने अंक वो प्राप्त किए हैं, शहनाज ने कितने प्राप्त किए हैं। तो उसके बेस पे ये क्वेश्चन बना है कि ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से किस सही कथन को पहचानिए। तो जो है इसमें आप देखेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे आप, तो आपको ये पाएंगे कि मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 58 का सेकंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं 59 की तरफ। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? फोर्थ ऑप्शन है संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना। ये राइट आंसर है आपका 59 का 4 ऑप्शन हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 60, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आप सबसे फिर से कहती हूँ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अन्य दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी जान सके, वो भी मिला सके, राइट आंसर उनको मिल सके। और मैं अपनी तरफ से पूरा 99% मतलब 100% तो दे रही हूँ, लेकिन 99 ही मानती हूँ बार बार। 1% सीटेट का ही मान्य रहेगा जो आंसर की आएगी, तो उससे भी आप मैच कराइएगा। और फिर मुझे ये भी कमेंट करिएगा कि आपके कितने सही हुए सीटेट के आंसर की से। तो 60 वाला क्वेश्चन है, गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। उसमें जो है ए है, उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है? बी है, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यम 4 है। सी है, 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। और डी है, आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। तो जो है ए और सी जो है ये बंद सिरे वाले प्रश्न हैं, और बी और डी कैसे हैं? मुक्त सिरे वाले। मतलब इस मुक्त का मतलब होता है ना कि अनलिमिटेड चीज़ें जो आप बता सकें उसके बारे में, तो वो मुक्त सिरे वाली हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है आपका वो सही है। ए सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। तो ये हो गया आपका 60 का 2 ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्तों आप सभी लोग इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट से जो है, मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे उससे बहुत ही एनर्जी मिलती है, और आप लोगों के लिए फिर से वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ मुझे मेरी प्रेरणा को बढ़ाने के लिए इसको कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच।